हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में हैं, दोनों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैक एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके जो मैक एड्रेस होते हैं इसमें कितने बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए दिया 32 बिट्स, ऑप्शन बी 12 बिट्स, ऑप्शन सी 48 बिट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप सभी लोगों को बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 बिट्स। आपके जो मैक एड्रेस होते हैं ये 48 बिट्स के होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, मैक एड्रेस का पूर्ण रूप क्या होता है, मैक का पूर्ण रूप बताइए। तो आप बताएंगे मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपका होता है मैक का पूर्ण रूप, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक फुल फॉर्म और भी पूछता है NIC। NIC का पूर्ण रूप क्या है? जिन भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। NIC का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। NIC का पूर्ण रूप बताइए। तो आप बताएंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे, मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है। अगर आप डिजिट की बात करें तो आप बताएंगे 12। मैक एड्रेस जो होता है वो 12 डिजिट के होते हैं, जो आपके हेक्साडेसिमल नंबर में लिखे होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को किसने गढ़ा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इसमें से इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को किसके द्वारा डेवलप किया गया था या किसने गढ़ा था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केविन एस्टन। केविन एस्टन द्वारा IoT शब्द का विकास किया गया था। और भी यहाँ दिए हैं ऑप्शन, जैसे बिल गेट्स। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है बिल गेट्स क्या है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। इसको भी याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है AI का जनक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जॉन मैकार्थी। ये आपके AI के जनक हैं। AI जिसका पूर्ण रूप होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का जनक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जॉन मैकार्थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS भुगतान सेवा 24 घंटे होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IMPS भुगतान सेवा जो होती है ये आपको 24 घंटे मिलती है या 24 घंटे होती है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आप IMPS सेवा को 24 घंटे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IMPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप आपको बताना है।
तो जिस भी स्टूडेंट को इसका पूर्ण रूप पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपके IMPS का पूर्ण रूप होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा टूल आपके टाइप करते समय वर्तनी त्रुटियों को स्वचालित रूप से ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और आपको चाहते हैं कि टेक्स्ट टाइप करते समय ही हमारी स्पेलिंग में जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक करते जाएं, तो किस ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शन ए ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी ग्रामर चेक, ऑप्शन डी ऑटो करेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन होता है ये आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मिलता है। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आप बताएंगे कि हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में ये ऑप्शन मिलता है। लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में आपको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी है जो आपको ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ऑप्शन ए हॉटमेल, ऑप्शन बी जीमेल, ऑप्शन सी बिंग, ऑप्शन डी याहू मेल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंग। ये आपका ईमेल मेल नहीं है, बाकी आपके हॉटमेल, जीमेल, याहू ये सभी मेल सेवा प्रदाता हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है बिंग क्या है, तो आपको बताना है। तो ये आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। सर्च इंजन है जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी दस्तावेज में तालिका सम्मिलित करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू का यूज करेंगे? ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी फॉर्मेट, ऑप्शन डी टूल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेबल। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F12 का यूज करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो आपको बताना है अगर आप लिब्रे ऑफिस में राइटर में फार्मूला ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे F2 का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला को ओपन करने के लिए। और ए भी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो टेबल मेनू में ही मिलेगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMPS NEFT से तेज है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि IMPS जो होता है वो आपके नेफ्ट से तेज होता है। तो आपके नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है ट्रू, ऑप्शन बी दिया है फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। IMPS जो होता है आपके नेफ्ट से तेज होता है। अब यहाँ एक बार हम और आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। IMPS का पूर्ण रूप होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया है। NEFT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपके NEFT का पूर्ण रूप होता है और इसे कब डेवलप किया गया था? तो 2005 में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि NEFT को कब लॉन्च किया गया था? तो 2005 में। इसी से रिलेटेड एक और आता है RTGS। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे RTGS का पूर्ण रूप होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका पूर्ण रूप। और इसे कब डेवलप किया गया था? तो 2004 में। ये भी आपको याद रखने हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फुल फॉर्म भी पूछता है और किस सन में लॉन्च किया गया था ये भी पूछता है, तो दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल द्वारा एक बार में कितनी बड़ी फाइलें भेजने की अधिकतम सीमा होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल के द्वारा आप एक बार में कितनी बड़ी फाइल को भेज सकते हैं जिसकी सीमा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए 15 MB, ऑप्शन बी 20 MB, ऑप्शन सी 25 MB या ऑप्शन डी 40 MB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 MB। आप ईमेल के द्वारा जो भी फाइल भेजते हैं उसकी जो अधिकतम सीमा होती है वो 25 MB होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट कुंजी कौन सा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन ए Ctrl+F3, ऑप्शन बी Ctrl+F5, ऑप्शन सी Ctrl+F7, ऑप्शन डी Ctrl+F2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+F2। ये आपके फंक्शन विजार्ड का शॉर्टकट की है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। पिन का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है पिन का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस टूल बार का उपयोग चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को बदलने के लिए किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं और उसके फॉन्ट के आकार को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से टूल बार का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी फॉर्मेट टूल बार, ऑप्शन सी एडिट, ऑप्शन डी स्टाइल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के आकार को बदलने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी फाइल या फोल्डर को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं और उसे आप अपने कंप्यूटर के बिना रिसाइकिल बिन में भेजे कंप्यूटर में पूरी तरीके से डिलीट कर देना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए Shift+ डिलीट, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी Ctrl+ डिलीट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Shift+ डिलीट। अगर आप शिफ्ट की के साथ डिलीट की का यूज करते हैं तो आपकी फाइल बिना रिसाइकिल बिन में गए पूरी तरीके से डिलीट हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं और उसे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+X, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+A। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
तो आप सभी लोग अपने आंसर को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी शेयर करते रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+C। कॉपी करने के लिए हम Ctrl+C का यूज करते हैं। Ctrl+X किसके लिए होता है, तो आपको बता दें ये कट करने के लिए होता है। अगर आप कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं और उसे आप कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+X का यूज करेंगे। Ctrl+V किसका यूज होता है, तो आप बताएंगे पेस्ट के लिए यूज करते हैं। Ctrl+C आपका किसके लिए हो जाएगा, कॉपी के लिए। Ctrl+A किसके लिए होता है, तो सेलेक्ट ऑल के लिए। अगर आप एक ही बार में पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं या पूरे पेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+A का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, अगर आपसे पूछ ले कट, कॉपी, पेस्ट और सेलेक्ट ऑल ये सभी ऑप्शन किस मेनू में मिलते हैं, तो आप बताएंगे एडिट मेनू। लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेनू में ये सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा ईमेल घटक आपको संदेश का मुख्य विषय या उद्देश्य निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ईमेल का कौन सा घटक है जो आपके संदेश के विषय के बारे में आपको बताता है। ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी CC। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट लाइन। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है BCC का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका पूर्ण रूप होता है। CC का आपका होता है कार्बन कॉपी। ये भी आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेम्पलेट मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है Ctrl+N, ऑप्शन बी है Ctrl+Shift+N, ऑप्शन सी है Ctrl+Shift+B, ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+V। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं न्यू टेम्पलेट के लिए, Ctrl+N का यूज करते हैं न्यू पेज के लिए, Ctrl+Shift+V का यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, पेस्ट स्पेशल का यूज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Shift+V का यूज कर सकते हैं। और Ctrl+Shift+V का यूज किस लिए करते हैं बी का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए Ctrl+Shift+B का यूज किस लिए करते हैं। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आप बताएंगे Ctrl+Shift+B का यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए, और Ctrl+V का यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद रखने हैं। यह क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपसे पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का। जिस भी स्टूडेंट को पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आप बताएंगे पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Alt+Shift+V का यूज करते हैं पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर वर्कशीट में आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए Ctrl+Spacebar, ऑप्शन बी Shift+Spacebar, ऑप्शन सी Alt+Spacebar, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Spacebar। इसका यूज करते हैं हम वर्कशीट में कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है, तो आपका रो सेलेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। कंट्रोल स्पेस बार से आपका कॉलम सेलेक्ट होता है। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले आईसी चिप किसके बने होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर में जो आईसी का उपयोग किया जाता है वो किसके बने होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बने होते हैं आपके आईसी। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे जैक किल्बी। और रॉबर्ट नोई। इन दोनों लोग मिलकर आविष्कार किया था किसका, आईसी का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज मार्जिन को संयोजित करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप पेज मार्जिन समायोजित करना चाहते हैं तो उसके लिए किस मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी व्यू, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू का यूज करते हैं हम लोग पेज मार्जिन को समायोजित करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आईपी पते का उद्देश्य क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो आईपी होते हैं, एड्रेस होते हैं, इनका क्या उद्देश्य है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। इसके लिए यूज किया जाता है आईपी का। आईपी का पूर्ण रूप भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपके आईपी का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप स्पेल चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F1, ऑप्शन डी F8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F7। F7 का यूज करते हैं स्पेल चेक के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए किसका यूज करते हैं, ऑटोमेटिक चेकिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस F7 का यूज करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है थीसोर्स। इसके लिए किसका शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F7 का यूज करते हैं। और ये सभी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप बताएंगे टूल्स मेनू में मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेनू में ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है ऑटो टेक्स्ट का। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F3 होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यहाँ आपका इम्प्रेस रहेगा, में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है।
आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए F8, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी शिफ्ट F5। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F5। F5 का यूज करते हैं हम स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है करेंट स्लाइड शो, वर्तमान स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं वर्तमान स्लाइड शो को देखने के लिए। और अगर आपको स्लाइड शो शुरू से देखना है तो उसके लिए आप F5 का यूज करेंगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल एड्रेस के में कितने भाग होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो ईमेल एड्रेस होते हैं इसमें कितने भाग होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। आपके ईमेल एड्रेस जो होते हैं 2 भाग में होते हैं। यहाँ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ईमेल के जनक किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे रे टॉमलिंसन द्वारा। ईमेल का आविष्कार किया गया था और किस सन में किया गया था, तो 1971 में। ये भी आपको याद रखना है। और ईमेल एड्रेस के 2 भागों में अलग करने के लिए कौन से चिन्ह का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे @ का यूज करते हैं। इस चिन्ह का यूज करते हैं ईमेल एड्रेस को 2 भागों में अलग करने के लिए। पहला भाग आपका यूजर नेम होता है, दूसरा भाग आपका डोमेन नेम होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप वाटर मार्क का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू, ऑप्शन सी व्यू मेनू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू। फॉर्मेट मेनू में आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ एक क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो एंटीवायरस प्रोग्राम होते हैं इनका उद्देश्य क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम मैलवेयर एंड वायरस। इसके लिए यूज किया, ये आपका एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेबिट कार्ड में पिन नंबर कितने अंकों का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो डेबिट कार्ड होते हैं उसमें जो पिन नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिजिट। आपके 4 डिजिट के होते हैं जो आपके पिन नंबर होते हैं। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है यह भी आपको हम पीछे बताएं, पीछे क्वेश्चन में बताएं पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ भी आपको एक बार रिपीट कर देते हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप। तो इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अगर आपको अपने क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके अपने क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।